ओम ईश्वराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय जय महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ शीतला का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज शीतला सप्तमी के बारे में, साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है नीचे की तरफ। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 1 अप्रैल सन 2024। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज श्री शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। बास्योड़ा आज के दिन ही मनाया जाएगा। श्री शीतला माता पूजन आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शकों को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:51 से प्रातःकाल 9:24 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:51 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:24 से पूर्वाह्न 10:57 तक अशुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:04 से दोपहर 3:37 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:11 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चूंकि आज शीतला सप्तमी है, प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महत्व माना गया है। स्कंद पुराण में शीतला देवी, शीतला का वाहन गर्दभ बताया गया है। शीतला माता के हाथों में कलश, सूप, मार्जन अर्थात झाड़ू है। नीम के पत्ते माँ शीतला धारण करती है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शिव शंकर ने लोकहित में स्वयं की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा का गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। गर्दभ अर्थात गधे के ऊपर विराजमान माँ दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला माता की मैं वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। बारंबार माँ शीतला के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। जय जय माँ शीतला माता। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि स्वच्छता
यानी सफाई की अधिष्ठात्री देवी है। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ क्या है? हम लोगों को सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। जहाँ सफाई होती है वहाँ ही माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ गरीबी, दरिद्रता, कंगाली विराजमान होती है। तो माँ शीतला माता ये संदेश देती हाथ में झाड़ू लेके कि अपने घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। न केवल घर में बल्कि बाहर भी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। माँ शीतला माता के हाथ में झाड़ू आप सभी को संदेश देता है। और जो कलश है, उस कलश से माँ का तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने से ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। जिस घर में साफ सफाई रहेगी वहाँ पे रहने वाले जो वासी हैं उनकी काया हमेशा निरोगी रहेगी। तो स्वच्छता से ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। शीतला माता के व्रत करने से माँ शीतला देवी प्रसन्न होती है, और माँ शीतला का जो व्रत रखता हो उसके कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसी, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह, शीतला जनित दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। आज आप सभी दर्शकों को गरम खाना नहीं खाना है, गरम चाय नहीं पीनी है। जब तक आपके घर में आपकी माँ, बहन, पत्नी जब तक आज माँ शीतला का पूजन नहीं कर ले, तब तक गरम चीज का सेवन मत कीजिएगा। एक दिन बगैर गरम चीज के रह जाइए। ठंडा खाने का महत्व है, नहीं तो माँ शीतला जनित जो दोष हैं, शीतला की फुंसियाँ, माता निकलना बड़ा कष्टदायी होता है। फोड़े, फुंसी, स्किन की बीमारी, त्वचा की बीमारी, ये सब माँ शीतला के प्रकोप से ही होता है। तो आज शीतला सप्तमी के दिन गरम खाना नहीं खाना है। कल का बना हुआ जो ठंडा भोजन है उसी को ग्रहण करें। ये नहीं कि सुबह सुबह गरम चाय पी ली है और गरम गरम भोजन बना के खा रहे हैं। जब तक आपको छूट इस चीज़ की है कि जब तक आपके घर में आपकी माता बहनें माँ शीतला का पूजन कर ले, उसके पश्चात यदि आपको अति आवश्यकता हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शीतला माता का पूजन वर वधू दाम्पत्य जीवन में प्रवेश से पहले भी करते हैं। आपके घर में जब विवाह संस्कार होते हैं तो माताजी पूजन किया जाता है। विवाह से 2 दिन पहले माताजी पूजन किया जाता है। वो माताजी पूजन किसका होता है? वो शीतला माता का ही पूजन होता है। तो वर वधू दाम्पत्य जीवन में प्रवेश से पहले वर अपने घर में और वधू अपने घर के अंदर शीतला माता का पूजन करती है। हल्दी लगाने से पहले लड़का और लड़की जो माता का पूजन करते हैं उसे ही शीतला माता की पूजा कहते हैं। परंपराओं में गणेश पूजन से भी पहले मातृ का पूजन किया जाता है, और माँ की पूजा के पीछे मान्यता यही है कि उससे दाम्पत्य में प्रवेश करने जा रहे वर वधू के जीवन में शांति रहे, उनके जीवन में कोई उपद्रव ना हो। और जिस घरों में माँ शीतला का पूजन नहीं किया जाता हो उस घर में दाम्पत्य जीवन में हमेशा कड़वाहट बनी रहती है। पिता पुत्र के रिश्ते में कड़वाहट बनी रहती है। जब विवाह से पूर्व वर या वधू माँ की पूजा के लिए जाते हैं उस समय भी आपने देखा होगा कपड़े की ऊपर चद्दर या चुनरी तान लेते हैं और उसके छांव के अंदर जो है वो पूजन करने के लिए जाते हैं। और जब पूजन करते हैं तो छांव कर दी जाती है। वर या वधू जब भी माताजी के पूजन के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर कपड़े या चूनर की छांव कर दी जाती है। उसका अर्थ क्या है? ताप से जीवन की कोमलता नष्ट ना हो, ताप से वैवाहिक जीवन की, आने वाले वैवाहिक जीवन की कोमलता नष्ट ना हो, वैवाहिक जीवन में क्रोध ना हो, आवेश ना हो, संपूर्ण वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीते। ये उस चीज का अर्थ है कि जब चुनरी उसके ऊपर वर या वधू के ऊपर कर दी जाती है। बोले शीतला माता की जय। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं शीतला माता की विशेष पूजन विधि। आज का ये एपिसोड माँ शीतला को ही समर्पित है। आप सभी दर्शकों के लिए विशेष मैं ये शीतला माता एपिसोड लेकर आया हूँ।
टीवी चैनल के इतिहास में बार बार ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती और किसी चैनल पे इतना विशेष जानकारी नहीं दी जाती। सिर्फ आपका ही पसंदीदा शो है और आपका ही पसंदीदा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान चैनल है जिस पे इस तरह की जानकारी दी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं शीतला माता की विशेष पूजन विधि। आज शीतला सप्तमी के दिन भूल कर भी गर्म पानी से स्नान मत कीजिएगा, ठंडे पानी से आज स्नान करना है। नल का जो पानी है, टंकी का जो पानी है, उसी से ही स्नान करना है। तो आज गर्म पानी से स्नान नहीं करेंगे, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो। स्नान के पश्चात महिलाएं मां शीतला माता की पूजा और व्रत का संकल्प करें। 9 मिट्टी के कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक साफ जल से धोकर रखें। 9 कंडवारों में अलग अलग कंडवारों में दही, राबड़ी, चावल का मीठा ओलिया, नमकीन ओलिया, मीठे पुए, पकौड़ी, शक्कर, पूड़ी, भीगा मोट इत्यादि जो भी आपने भोग का सामान एक दिन पहले बनाया है वो 9 कंडवारों में रख लें। एक पूजा की थाली तैयार करें, उसमें कुमकुम, रोली, अक्षत, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा, चुनरी, बड़कुले की माला, कुछ रुपए रख दीजिएगा और एक कलश में ठंडा जल भरकर रख दीजिएगा। बगैर नमक का थोड़ा सा आटा गूंदकर उस आटे का दीपक बना लीजिएगा और उस आटे के दीपक में देशी घी में डूबी हुई एक रुई की बत्ती भी रखिएगा। ध्यान रखिए, ये आटे का जो दीपक है ये जलाना नहीं है। इस आटे को, दीपक को बत्ती समेत बगैर जलाए मां शीतला को अर्पण करना है। जलाना नहीं है दीपक, आटे का दीपक बना के बत्ती घी में डुबो के रख के और दीपक को अर्पण कर देना है बगैर जलाए मां शीतला को। सभी कंडवारों और कुल्हड़ पूजा सामग्री पर तिलक कीजिएगा। मां शीतला माता से प्रार्थना करिएगा कि हे मां शीतला ठंडी रहना, हे मां शीतला ठंडी रहना। माता के मंदिर में जाकर विधि विधान से शीतला माता को ठंडे जल से स्नान करवाइएगा। चुनरी, काजल, मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सुगंध युक्त पुष्प, नीम के पत्ते, सुगंधित इत्र से मां शीतला का पूजन कीजिएगा। बड़कुले की माला, बगैर जलाए आटे का दीपक अर्पण कीजिएगा। दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। मां शीतला स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। मां शीतला सप्तमी की कथा सुनिएगा। मां की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माता के चरणों का जल घर लाकर नेत्र से लगाइएगा और घर पर पानी के रखने के स्थान की भी, परिंदे की भी आज पूजा कीजिएगा। एक मंत्र आपको बताता हूँ, शीतला सप्तमी का स्तोत्र आपको नहीं आता हो तो खाली मंत्र करे, ओम ह्रीं शिं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं शिं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं शिं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं शिं शीतलाय नमः। ध्यान रखें, आज कुछ भी गर्म नहीं बनाना है। और एक आपके जहन में प्रश्न होगा कि शीतला अष्टमी पूजे या शीतला सप्तमी पूजे। होली के बाद जो प्रथम गुरुवार या सोमवार पड़ता हो उस पे मां शीतला का पूजन का विधान है। तो आज प्रथम सोमवार है और कल मंगलवार है, आंकड़ावार रहता है, इसलिए मां शीतला का पूजन आज के दिन ही किया जाएगा। शीतला सप्तमी मनाई जाएगी, शीतला अष्टमी रहेगी, लेकिन मां शीतला का पूजन आज के दिन ही किया जाएगा। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक मां शीतला की पूजन अर्चन करेंगे, व्रत करेंगे, उनकी काया निरोगी रहेगी। हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि उनके जीवन में, उनके घर में मौजूद है। बात कर रहे हैं आज शीतला सप्तमी की। आप सभी दर्शकों को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शीतला का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले शीतला माता की पूजन विधि के बारे में जाना, अब शीतला सप्तमी पर किए जाने वाले एक महाचमत्कारिक उपाय के बारे में बताता हूँ। तो आज शीतला सप्तमी पर करें ये महाचमत्कारिक टोटका, मिलेगी शरीर पर रह गए माता के निशानों से मुक्ति, स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधित रोगों से मुक्ति, सफेद दागों जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य त्वचा के रोगों से, स्किन एलर्जी से परेशान हैं? क्या आपके घर का कोई सदस्य फोड़े फुंसियों से परेशान रहता है?
क्या आप चिकन पॉक्स से परेशान हैं? क्या माता के जाने के पश्चात आपके शरीर पर माता के निशान रह गए हैं? क्या आप सफ़ेद दाग की बीमारी से पीड़ित हैं? मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी कोई फायदा नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो आज करें ये महाचमत्कारिक टोटका, महादुर्लभ महाटोटका। मिलेगी 100% स्किन एलर्जी, त्वचा, सफ़ेद दाग संबंधित रोगों से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक मिट्टी के कलश में शीतल जल भर लीजिएगा। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक मिट्टी के कलश में शीतल जल भर लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नीम के पेड़ के पत्ते और नीम के पेड़ की छाल डालकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। साथ ही आज एक नई झाड़ू भी रख दीजिएगा। माँ शीतला के मनमोहक चित्र की स्थापना कीजिएगा। कुमकुम का तिलक अर्पण कीजिएगा। एक साड़ी और सुहाग का सामान माँ को अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। माता के साथ साथ आज भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। 2 मिट्टी के कूलर में दही की मीठी लस्सी बनाकर भोग के रूप में रख दीजिएगा। हाथ में 5 तुलसी पत्र लेकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप करिएगा। जाप के पश्चात तुलसी के पत्ते लस्सी से भरे कूलर में डाल दीजिएगा। एक कूलर में रख दीजिएगा। दूसरे कूलर में भरी लस्सी किसी महिला सफाई कर्मचारी को पिला दीजिएगा। तुलसी मिश्रित जो लस्सी है उसको स्किन एलर्जी, मानसिक अवसाद वाले बीमार सदस्य को पिला दीजिएगा। पूजा में रखी साड़ी और श्रृंगार की सामग्री किसी महिला सफाई कर्मचारी को दे दीजिएगा। झाड़ू का दान बीमार सदस्य से मंदिर में करवा दीजिएगा। कलश में भरे जल से बीमार सदस्य को 11 दिन तक स्नान करवाइएगा। तो जो भी भक्त आज शीतलाष्टमी सप्तमी पर इस महाचमत्कारिक टोटके करेंगे उन्हें मिलेगी पूरे वर्ष स्किन, त्वचा से संबंधित गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। शरीर पर रह गए माता के निशानों से मुक्ति, सफेद दाग जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति। आइए अब जल्दी से सुन लेते हैं माँ शीतला माता की कथा। उन दर्शकों के लिए विशेष तौर पे जिनके पास शीतला माता की कथा उपलब्ध नहीं है, तो मैं आज आपको कथा भी सुना देता हूँ। हाथ में गेहूं के कुछ अक्षत दाने रख लीजिएगा। चैत्र का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। चैत्र का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। माँ शीतला माता घूमने निकली। जहां भी गईं उन्हें खाने में सभी के यहाँ गर्म खाना मिला। इससे क्या हुआ, शीतला माता के पेट में गर्मी हो गई। घूमती घूमती शीतला माता एक झोपड़ी में रह रही एक वृद्ध महिला के घर गई, जो कि बहुत गरीब थी। माता को आदर सत्कार के साथ ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी खाने को उस वृद्ध महिला ने दी। उससे क्या हुआ, माता के गरम गरम पेट में ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी से ठंडक मिली। तब शीतला माता ने वृद्ध महिला से कहा कि हे बुढ़िया माता, तेरे यहाँ मुझे बहुत आराम मिला है, एक लोटा पानी और पिला दे। और साथ में एक लोटे में जल भर के लिया। माँ शीतला माता ने ठंडा पानी भी पिया और एक लोटा जल का जो लिया था, और उस जल को हाथ में लेके बुढ़िया माता को कहा कि ये जो जल है ये अपनी झोपड़ी के चारों तरफ गिरा देना। कल पूरे नगर में आग लगेगी, पर आज तूने मुझे ठंडा ठंडा खाने को दिया है, ठंडा पानी पिलाया है, इसलिए तेरी झोपड़ी में आग नहीं लगेगी। उस बुढ़िया माता ने हाथ जोड़ के कहा, जैसी आपकी आज्ञा माँ। उसने वैसा ही किया, अपने घर झोपड़ी के चारों तरफ उस जल को बिखेर दिया। दूसरे दिन पूरे नगर में आग लग गई, पर उस वृद्ध माता की झोपड़ी में आग नहीं लगी। तो नगर के राजा ने उस बुढ़िया माता को बुलाया और पूछा, पूरा नगर जल गया, मेरा महल जल गया, पर तेरी झोपड़ी क्यों नहीं जली? तब वृद्ध माता ने बताया कि कल नगर में शीतला माता घूमने आई थी, तो सबने उसे गरम गरम खाना खिला दिया, और उस गरम गरम खाने से माता के पेट में आग लग गई। जब मेरे घर आई तो मेरे पास तो मैं तो गरीब औरत हूँ, ठंडी छाछ राबड़ी थी, वही मैंने उन्हें खाने को दे दी, उससे उन्हें आराम मिला। तब राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि आज के दिन सब लोग ठंडा खाना खाएंगे।
जो कि एक दिन पहले बनेगा और दूसरे दिन सब शीतला माता की पूजा करेंगे। उस दिन किसी घर के अंदर चूल्हा नहीं जलेगा। तो हे शीतला माता, जैसे उस वृद्ध माता को बचाया वैसे ही हम सबकी रक्षा करना। शीतला तू जगत माता, शीतला तू जगत पिता, शीतला तू जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आज शीतला माता के दिन घर में क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। डेट इज द मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि आज भूल कर भी कोई गर्म चीज नहीं खानी। आज भूल कर भी कोई गर्म चीज नहीं खानी है जब तक आपके घर में माँ बहन, आपकी पत्नी माँ शीतला का पूजन नहीं करनी। गरम चीज खाने से मां के प्रकोप से बिगड़ सकता है आपका खूबसूरत चेहरा, इसलिए आज गरम चीज नहीं खानी है। आज भूल कर भी ना बनाए यौन संबंध, जा सकती है अगले 1 वर्ष में आपकी जान। जी हां, आज शीतला सप्तमी पर वैवाहिक दंपतियों को यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। यदि आज वो यौन संबंध बनाएंगे तो अगले 1 वर्ष में उनकी जान के ऊपर बड़ा खतरा विद्यमान रहेगा। तो आज यौन संबंधों से दूर रहें। आज शीतला सप्तमी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आज जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करेगा वो बन सकता है काल का ग्रास, अकाल मृत्यु का ग्रास। तो आज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आज विशेष तौर पे, वैसे कभी भी नहीं, आज विशेष तौर पे किसी भी महिला का, अपनी मां का, अपनी पत्नी का, अपनी बिटिया का, अपनी बहन का अपमान नहीं करना है। यदि आज किसी भी महिला का, अपनी मां का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का यदि आप अपमान करेंगे तो क्या होगा महाराज? रूठ जाएगी मां लक्ष्मी आपसे। तो आज भूल कर भी महिलाओं का अपमान नहीं करना है। तो आज शीतला सप्तमी पर जितना संभव हो माँ शीतला की पूजन करनी चाहिए। विशेष तौर पे सफाई कर्मचारियों को, महिला सफाई कर्मचारियों को यथा योग्य दान आज आपको देना है। जितना आज आप दान करेंगे माँ शीतला आपसे प्रसन्न होगी। वस्त्र का दान करें, अन्न दान, धन दान, जो भी दान आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति सफाई कर्मचारियों को, विशेष तौर पे महिला सफाई कर्मचारियों को यथाशक्ति दान दीजिएगा। और आज संकल्प लीजिएगा, जैसे आप अपने तन की शुद्धि करते हैं, मन की भी शुद्धि कीजिएगा, अपने घर की भी शुद्धि कीजिएगा। जहाँ सफाई के प्रति जागरूक रहिएगा, जहाँ सड़कों पर आपको कचरा दिखे आप हिचकिचाइएगा मत, अपने हाथ से उस कचरे को साफ कीजिए। निश्चित तौर पर समाज में ये एक बड़ा ही प्रेरणादायक संदेश देने की बात है कि जहाँ माँ शीतला माता का दिन ये संदेश देता है कि आप सभी भक्तजनों को सफाई के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए। और जिस घर में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में सफाई होती है, उस शहर में, उस राज्य में, उस देश में, उस घर में नाना प्रकार के सुख का आगमन होता है। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली उस घर से, उस शहर से, उस राज्य से, उस देश से कोसों दूर भागती है। तो आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी के ऊपर माँ शीतला का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।